नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बजाज फिनसर्व के कस्टमर है तो आपने बजाज फिनसर्व से कभी ना कभी लोन जरूर लिया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपका कोई लोन बजाज फिनसर्व में है तो कैसे आप उस लोन की फुल स्टेटमेंट ऑनलाइन खुद से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपका कोई एक्टिव लोन है तो कैसे आप उसकी रीपेमेंट शेड्यूल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपका जो कोई लोन है वो क्लोज हो चुका है तो कैसे आप उसकी एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको बजाज कहती है नो ड्यू सर्टिफिकेट, उसको आप ऑनलाइन खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके। तो दोस्तों, इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके बजाज फिनसर्व के साथ रजिस्टर्ड है। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने बजाज फिनसर्व से कोई लोन लिया है तो कैसे आप अपने लोन की ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप रीपेमेंट शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैसे आप ऑनलाइन अपना एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या आप कह सकते हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बजाज फिनसर्व इन का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको राइट हैंड साइड पे टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है कस्टमर पोर्टल का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टाइम में आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप इस पेज पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लॉगिन का एक बटन नजर आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी को यूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी और पासवर्ड का यूज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर विद ओटीपी यहाँ पे एंटर करके इसमें लॉगिन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा पासवर्ड का, एक होगा ओटीपी का। आप यहाँ पे ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम मोबाइल नंबर विद ओटीपी यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और ठीक नीचे आपको एक बटन नजर आएगा एग्री एंड लॉगिन का, आप इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप बजाज फिनसर्व के कस्टमर पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और जैसे ही आप पूरी तरीके से लॉगिन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा माई रिलेशन में। इसमें लिखा हुआ है ईएमआई नेटवर्क कार्ड। यहाँ पे आपको कार्ड शो होगा। आपके कार्ड की टोटल लिमिट कितनी है और अवेलेबल लिमिट कितनी है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। उसके बाद आपका नाम और यहाँ पे एक्सपायरी डेट नजर आ जाएगा आपके कार्ड का। उसके बाद आपने एक छोटा सा काम करना है कि यहाँ पे आपको कुछ टैब नजर आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ई स्टेटमेंट और माई रिवार्ड्स। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ई स्टेटमेंट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे सभी लोन की डिटेल ओपन हो जाएगी, आज तक जितने भी लोन आपने बजाज फिनसर्व से लिए हैं। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट नंबर, साथ के साथ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपने कौन सा लिया है वो भी आपको यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट कितना था वो भी आएगा, ईएमआई अमाउंट कितना था वो भी आएगा, स्टेटस क्या है कि आपका लोन अभी एक्टिव है या क्लोज्ड हो चुका है वो भी आपको यहाँ पे स्टेटस नजर आ जाएगा। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप अपने लोन की अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, और नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहते हैं जिसको हम एनओसी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप यहाँ पे पहला जो लोन है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट नंबर है, इसका आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक नीचे आपको एक बटन नजर आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पे नेक्स्ट टैब में मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ओपन हो चुकी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कस्टमर की डिटेल होगी, यानी कि
आपकी डिटेल होगी। और अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे लोन अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे होगी। और ठीक नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे लोन ट्रांजैक्शन डिटेल आपको टोटल मिल जाएगी, कब से कब तक का आपका लोन था उसकी सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आपको नजर आ जाएगी। और दोस्तों अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं या डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको 4 तरह के फॉर्मेट में डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ है, वर्ड है, एक्सेल है या सीएसवी है। किसी से भी आप यहाँ पे प्रिंट आउट या यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद आपको साथ में एक यहाँ पे प्रिंटर का बटन नजर आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आप यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, तो अगर हम इसी लोन का अगर रीपेमेंट शेड्यूल यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ठीक नीचे रीपेमेंट शेड्यूल के एक बटन मिल जाएगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रीशेड्यूल की जो पेमेंट है उसकी जो पीडीएफ है वो यहाँ नीचे डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ नीचे डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ओपन किया तो रीशेड्यूल की जो पूरी लिस्ट है वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और दोस्तों उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नो ड्यू सर्टिफिकेट, जिसकी हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमारा जो लोन है वो क्लोज हो जाता है, हमारा जो लोन है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है ताकि हम कंपनी को दिखा सके कि हमने आपकी सारी पेमेंट कर दी है। इसको डाउनलोड करने के लिए ठीक नीचे आपको जो बटन नजर आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही नेक्स्ट टाइम में आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे नजर आ जाएगा। आप सिंपली इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं या अगर आप चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करके आप एक डिजिटल फाइल भी आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहे तब इसको डाउनलोड ऑनलाइन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। हेलो दोस्तों, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जिसको करके आप अपने बजाज फिनसर्व लोन की ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।